श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कोर्ट कमिश्नर पर सुनवाई टली तो अन्य मामलों में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। 9 जनवरी को कोर्ट कमिश्नर मामले की सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो आज दाखिल की उनका कहना है कि जब तक वहां का ट्रांसफर एप्लीकेशन और 16 तारीख को एक एसएलपी और एनओ दाखिल किए जो सर्टिफाइड कॉपी के साथ जो इसके खिलाफ दाखिल किए कोर्ट सर्वे के खिलाफ कोर्ट कमीशन का जो आदेश जारी किया है उसके खिलाफ भी एक एसएलपी दाखिल की है। इनकी 2 एसएलपी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, दोनों सुप्रीम कोर्ट में। तो उनका कहना है कि 16 तारीख की जो एसएलपी है और 9 तारीख की 9 जनवरी की हमारी जो एसएलपी है वो जब तक डिसाइड ना हो जाए, जब तक कोर्ट सर्वे को रोका जाए, हमारा जब तक कोई कार्रवाई इसमें आगे न बढ़ाई जाए, कोई कोर्ट कमेटी गठित नहीं की जाए, सर्वेयर कमेटी गठित नहीं की जाए, जब तक, क्योंकि इससे लॉस होगा, उनका यह कहना है। लेकिन हमारा यह कहना है कि किसी भी एसएलपी में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कोई स्टे नहीं किया गया है। स्टे नहीं है तो किसी भी ऑर्डर का ऑपरेशन नहीं रोका जा सकता। तो हमारा ये शुरू से ही कहना रहा है, ये लोग जान करके हिंड्रेंस पैदा करने के लिए 2 एसएलपी ने दाखिल किए और अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आज की डेट में ये कहा गया। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। तो कोर्ट कमिश्नर मामले की सुनवाई अब 9 जनवरी तक टल गई है। 9 जनवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि सर्वे बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में, क्योंकि इसके बाद ही तस्वीर जो है वो साफ होते हुए नजर आएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2 एसएलपी यहां पर लगाई गई है, उनको सर्वे को पर रोक लगाई गई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तब तक सर्वे पर कोई फैसला ना हो। संवाददाता मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, कोर्ट कमिश्नर की सर्वे को लेकर सबकी निगाहें बनी हुई थी, इस बीच बड़ी जानकारी, सर्वे की जो सुनवाई है वो टल गई है। 9 जनवरी तक का इंतजार। जी बिल्कुल, जो सर्वे की रिपोर्ट, जो सर्वे को लेकर के आज एक तरह से कमीशन बनना था, उसको लेकर के सुनवाई जो है 9 जनवरी तक के लिए चल गई। अब 9 जनवरी को कोर्ट एक बार फिर से इस पर विचार करेगी। और दूसरी तरफ जो 18 याचिकाएं थी, जो ओरिजिनल ट्रायल था, जो मथुरा से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, उसमें कुछ में जवाब दाखिल किया गया है, कुछ में जवाब दाखिल करना बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर सुनवाई जो है वो फिलहाल जो है वो टल गई है। और जो कमीशन गठित होना था, अब उसमें जो है 9 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा और उसके बाद ये तय होगा कि किस तरह से कमीशन का गठन होगा और कौन लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से 2 मामले में एसएलपी लगाई गई थी, जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से, उसके चलते एक बार फिर से आज जो है कमीशन के गठन पर एक तरह से उस पर सुनवाई जो है वो टल गई है। बिल्कुल मानवेंद्र, आज क्या कुछ कोर्ट में रहा, जरा ये भी विस्तार से हर एक पॉइंट के साथ समझाइएगा। और साथ ही साथ कुछ जो वकील वहां पर मौजूद थे, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि 2 एसएलपी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी सर्वे को लेकर लगाई गई है और उनकी ये मांग है कि जब तक उन पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तब तक सर्वे को लेकर कोई फैसला ना लिया जाए। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, जो कोर्ट कमीशन के मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक उस पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इस पूरे मामले में जो है कोई कोर्ट कमीशन न गठित करे। और इसी के आधार पर कोर्ट ने और समय दिया है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट का आगे का रुख जो है इस पूरे मामले पर क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से समय दिया है और उसके बाद अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कोर्ट जो है वो किस तरह से सुनवाई करता है। हालांकि कमीशन जो गठन होना है उसको लेकर के सुनवाई फिलहाल जो है वो टल गई। बिल्कुल मानवेंद्र, अन्य मामलों पर हलफनामा दाखिल किया गया है, जरा इन मामलों के बारे में बताइएगा और हलफनामे में किन बातों का जिक्र? जी देखिए, कुछ मामलों में हलफनामा दाखिल किया गया है, कुछ में नहीं दाखिल किया गया है। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो मामले के वकील हैं उनसे बात करते हैं। तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से जो एसएलपी उसको कहना है कि जब तक उनका डिसाइड नहीं हो जाए जब तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन माननीय न्यायालय ने आज एसएलपी को सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया और हमारा ये मानना है। तो अन्य मामलों में जवाबी हलफनामा जो है वो दाखिल किया गया है। 9 जनवरी को अब कोर्ट कमिश्नर मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की सुनवाई पर अभी फिलहाल सुनवाई वो टल गई है। हालांकि अन्य मामलों में जवाब दाखिल किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उन्होंने एसएलपी जो है वो 2 एसएलपी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। जब तक उसमें आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है तब तक सर्वे को लेकर भी कोई फैसला ना लिया जाए, उस पर सुनवाई ना हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 9 जनवरी को अब कोर्ट कमिश्नर मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए जो सुनवाई है वो
टाल दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर पर सुनवाई टली है। 9 जनवरी तक का वक्त अब यहां पर है और जो कानून के जानकार वहां पर मौजूद है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो एसएलपी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, उसका इंतजार किया जाए। उनको कोई स्टे नहीं मिला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनका 15 तारीख में ही खारिज कर दिया है। कह दिया है कि इस तरह का ऑर्डर है, कानून के प्रति आप आइए। अभी वो नहीं पहुंचे उस तरह से, ना उनका नंबर मिला है, ना उनको कोई नंबर मिला है। हम लोगों ने कैविट दाखिल कर रखा है, हमें बिना सुने कोई नहीं होगा। मैं माता साकुम्भ पीठाधीश्वर मुख्यवादी हूँ भृगुवंशी आशुतोष पांडे, श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद। आप ये तो नहीं कह सकते, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा वही होगा। माननीय न्यायालय ने सुन लिया है सभी तथ्यों को, दोनों पक्षों को सुना है। बाहर देंगे तो रुक जा श्री राम भूमि को लेके आए हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह में मुख्यवादी के साथ भगवान केशव देव जी 6 नंबर के वादी हैं। तो व्यक्तिगत कोर्ट ने कहा था आने के लिए, हम लोग नियमानुसार कानून के तहत पास बनवा के माननीय न्यायालय में लेके गए थे। भगवान जी को उन्होंने उपस्थिति मान ली है और अब माननीय न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा? मुख्य पक्ष कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने किया, जो उनका खारिज हो चुका है 15 तारीख को ही। एसआई सर्वे को लेकर क्या? एसआई सर्वे के लिए हमने सभी तथ्य वहाँ पे रखे हैं। हमने कहा है कि ये लोग, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमा चोरी का कनेक्शन फर्जी इन्होंने लगाया था। ये कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह हटा सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र लेके उनको हटा सकते हैं। इसलिए वहाँ पे सर्वे होना आवश्यक है। कमेटी के गठन के लिए माननीय न्यायालय ने सुरक्षित फैसला, आप देखो क्या न्यायालय करता है। हमारे तथ्य सुने, उनके भी सुने, जो माननीय न्यायालय देगा हम स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। माता साकुम्भ पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई मस्जिद ईदगाह, भगवान ठाकुर केशव देव जी वादी नंबर 6 और सभी वादी उपस्थित हैं। तो 9 जनवरी को कोर्ट कमिश्नर मामले पर सुनवाई होगी। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें यहां पर आज भी रखी गई, जिसके बाद 9 जनवरी तक कोर्ट कमिश्नर की सुनवाई को टाला गया है। अब 9 जनवरी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर उस दिन क्या रहने वाला है। लेकिन इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही कि अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल किया गया। और अब वाराणसी से बड़ी खबर है, कोर्ट में